जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दिए, उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं। जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा आपको दुख दिए हैं और तकलीफ में डाला है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ आजकल कैसी चल रही हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सारी हम चीज़ें रीडिंग में देखेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिनके वजह से आपने इतने दुख देखे, इतना स्ट्रगल किया, उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877 551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। किसी को अपनी गलती का एहसास बहुत तगड़ा वाला हो रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। जस्टिस चाहते हैं, आपके सामने अपनी सारी सच्चाई लाना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनको एक चीज़ पता चल चुकी है कि आपने बहुत दिया, सामने से जाके बहुत दिया, बहुत इनको समझा। अपने नेचर, अपने केयरिंग, अपने बिहेवियर में आपने कोई कमी नहीं डाली। जितना हो सकता था इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने किया। लेकिन ये पर्सन हमेशा से ना ईगोइस्ट अकड़ू रहा है, बहुत ज़्यादा। जो इसने सोच लिया वो इसे करना है, जो इसने, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ये गलत आदतों में आके या गलत रिश्तों में पड़कर या थर्ड पार्टी को चूज करके इसने आपको नेग्लेक्ट किया। कहीं न कहीं एक इस तरीके से बिहेव किया कि आप इनके जीवन में कभी भी ना इम्पोर्टेंट थे, ना वैल्यू थी। इन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं और इतने रफ्तार से इन्होंने एक्शन ले लिया घर से दूर जाके कि आप कहीं न कहीं हेल्पलेस हो गए थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये करें तो करें क्या? ठीक है? आपने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत इमोशनली लड़ाइयाँ की हैं, आपको समझा नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं समझा जा रहा था। आप जोड़ना चाह रहे थे, चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे। मेंटल स्ट्रेस इतना हो गया था ना कि अब आपको ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों से कब छुटकारा मिलेगा, कब आप दूर जाओगे, कब चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी, कब आपको समझा जाएगा। तो लेकिन कहते हैं ना, जिसका इंटेंशन खराब होता है, जिनकी चीज़ें खराब होती हैं, जो जानबूझ के किसी का दिल दुखाते हैं, वहाँ पे कर्मा ज़रूर आता है, ईश्वर ज़रूर खड़ा होता है। उनका साथ जब कोई नहीं देता तो यूनिवर्स देता है। तो आपके साथ अब जस्टिस हो रहा है। सच किसी का सामने आ रहा है, जो कहीं न कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं थे, अपने ईगो में मर रहे थे। अब ये पर्सन कहीं न कहीं बेचैनी होके खड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होके खड़ा हुआ है। अब ये देख लो कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ये पर्सन पहले तो अब आपको स्टॉक कर रहा है। साथ में स्टॉक भी कर रहा है और आपके साथ आपकी तरफ रफ्तार से आना चाहता है, क्योंकि ये जानना चाहता है कि आपके जीवन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि इसके जीवन में अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही ज़्यादा इसका एक कामनेस, इसका प्रैक्टिकल, अनअफेक्टिव इसकी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये कहीं न कहीं से अफ़ेक्ट हो रहा है। एंड अंदर ही अंदर जो चीज़ें, सोच इसकी जो चल रही है वो टूट चुकी है कहीं न कहीं, कनेक्शन पूरी तरीके से, ठीक है? लेकिन ये इग्नोर नहीं कर पा रहा, चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको इतना पता चल चुका है कि ये उसी चीज़ का कर्मा इसको मिल रहा है। इमोशंस ओपनली एक्सेप्ट करने में ये घबरा रहा है, क्योंकि अब ये डर रहा है। आपके पास आना तो चाहता है रफ्तार से, ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन ये डर रहा है क्योंकि इसे कहीं न कहीं अपनी हरकतें अब रियलाइज़ हो रही हैं, जो इसने की हैं। क्योंकि मन इसका शांत नहीं है, दिमाग इसका शांत नहीं है। ओपनली कन्वर्सेशन आपको करना चाहता है, बट ये कर नहीं पा रहा है, आना चाहता है बट हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ, ठीक है? आपके बारे में बार-बार सोचना, क्योंकि आपका जो बिहेवियर था, आपका जो केयरिंग था, अब इसके सामने वो वैल्यू हो रही है। जो इसने पास्ट कन्वर्सेशन किए, मेमोरी जो इसने आपने री
विजिट किया था इसके जीवन में, बिना अपने बारे में सोचे, बिना परवाह किए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इसके जीवन में अब रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका ईगो टूट रहा है, इसका कंफ्यूजन इतना बढ़ चुका है, कहीं न कहीं आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है बट उसको अवॉइड कर रहा है। कम्युनिकेशन या फिर कमिटमेंट जो इसको निभानी चाहिए थी उस टाइम पे इसने निभाई नहीं। प्रेशर फ़ील करता था तभी आपके साथ। कोई भी रिश्ता निभाने के लिए सबसे ज़्यादा ये बैलेंस करने के बजाय हमेशा आपको ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप अपने स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे थे। फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन उस समय पे प्रेशर फ़ील करता था, राइट? तो अब उस केस में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कनेक्शन को लाइटली भी लिया था इस पर्सन ने। इतना लाइटली लिया था कि इमोशनली उतना डेप्थ नहीं दिखा। आपने दिया, बट इसने नहीं दिया, लेकिन वो धीरे-धीरे उन्हें रियलाइज़ हो रही है कि आपने जेन्युइनली एफर्ट्स डाले थे और इमोशनली सपोर्ट दिया था। लेकिन वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जिस तरीके से ये पर्सन टूट चुका है, अब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका एब्सेंस इसको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर चुके हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कहीं न कहीं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस कभी ना आए। आप कहीं न कहीं दुआएँ बना रहे थे, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को हील किया, राइट? केवल उनकी फीलिंग जानने में खुद को मत खोइए। कई बार आप उनको मिस करते हैं या जानने की कोशिश करें तो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल आपको नहीं खोना है। आके अगर बात भी करते हैं तो नॉर्मल फॉर्मल वे में आपको बात करनी है। अगर कोई कॉन्स्टेंटली एफर्ट नहीं दिखा रहा है तो सिर्फ इमोशनली अटैचमेंट पर रिलेशनशिप नहीं चलता। ये चीज़ आपको खास ध्यान होना चाहिए कि अगर एक तरफ से एफर्ट्स चल रहा है, एक तरफ से मिलने जा रहे हो, एक तरफ से कॉल कर रहे हो, एक तरफ से बातें हो रही हैं, सामने वाला सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि तुम ही मेरे पीछे भाग रही हो, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तो उस रिश्ते से आपको कट ऑफ ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, राइट? सेल्फ वर्थ को समझना है, इमोशनली बाउंड्रीज आपको बना के रखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो कॉन्टैक्ट फेस कई बार क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि नो कॉन्टैक्ट फेस हमारा दिल तोड़ने के लिए हुआ है। कई बार ये हीलिंग एंड क्लैरिटी के लिए भी होता है कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं? क्या ये रिश्ता हमारे लिए वर्थ है? क्या ये रिश्ता हमारे लिए आगे बढ़ाना सही है? तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे जीवन में रफ्तार से हो जाती हैं, यूँ चल जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रही हैं? किस लिए हो रही हैं? ये क्या पर्पस है? लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं हमारा लेसन लिखा हुआ होता है, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि कोई अचानक से मैसेज या कॉन्टैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। लेकिन क्लैरिटी आने पर थोड़ा-सा समय लें। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो आपको समय लेने के लिए बोला जा रहा है। उनके एक्शन और वर्ड पे आपको फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी है, ठीक है? उनके प्रोमिसेस पे नहीं जाना, क्योंकि वो प्रोमिसेस आपको कहीं न कहीं फेक लगेंगे। अगर आपने प्रोमिसेस पे आके आपने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया, तो फिर से कहीं न कहीं आप टूट सकते हैं। फिर से आप उसी कटघरे में आके खड़े हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी का वादा करें, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालें, आपके हो सकता है मनी वाइज़ आपको ज़्यादा शो ऑफ करें, राइट? आपको फँसाने की कोशिश करें, अपने बातों में लाने की कोशिश करें, आपसे फेक प्रोमिसेस करें, फैमिली की प्लानिंग करें, राइट? और हो सकता है कि भगवान के पास जाएँगे, स्पिरिचुअल जाएँगे, मंदिर जाएँगे, ऐसी कोई बातें करें जिससे कि आपका दिल जीत सकें। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी भी बात कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पता है कि आपको क्या-क्या पसंद है, क्या-क्या नहीं पसंद है, आप कितने भावुक हो सकते हैं, किस लेवल तक हो सकते हैं। वो सारी बातें भी ये कर सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सामने से ऑफ़र देंगे, जहाँ पे एक बार के लिए आप डगमगाओगे, बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप इनकी बातों में आ गए तो आपका दिल टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं गाइडेंस निकालूँगी आपके लिए, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो। देखो, ईश्वर से जुड़े हुए बच्चे हो आप, ठीक है? बिल्कुल भी अपना माइंडफुल एकदम रखना, जुड़ा हुआ रहना अर्थ कनेक्शन से, स्टे ग्राउंडेड। बिल्कुल इनकी बातों में मत आना, हम्बल रह के बात करना, बिल्कुल, क्योंकि देखो गणेश जी भी हैं, साथ में आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आप यहाँ पे बहुत बंधा-बंधा फ़ील करोगे, बहुत ही ज़्यादा बंधा-बंधा फ़ील करोगे। आपको लगेगा सब खत्म हो गया। या फिर अब मैं ऐसे फेस में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ कि जब मैं चाहता था या चाहती थी, ताती देख लीजिएगा, कि इनको रियलाइज़ हो, ये मेरी लाइफ में आए, मुझसे माफ़ी माँगे, तब तो कुछ हुआ नहीं। अब मैं मूव ऑन हो चुका या हो चुकी हूँ, ताती प्लीज़ देख लीजिएगा, तो ये पर्सन मेरे सामने आके इतना ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है कि अब तो करूँ क्या? राइट? तो ये ऑब्स्टिकल में आपको क्लैरिटी आएगी।
आपको बताया जाएगा, आपको साइन मिलेंगे कि इस पर्सन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साथ में देखो राधा रानी भी आई है, गणेश जी और राधा रानी। ये आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे और क्लैरिटी को देंगे। ये प्यार, अपनी सेल्फ लव को इंपॉर्टेंस देंगे कि फिर से भटक रहे हो, फिर से अपने आप से प्यार करने से पीछे हट रहे हो। पहले अपने आप को प्यार करो, अपनी चीजों से प्यार करो, देन आप आगे बढ़ो। पहले अपनी वर्थ को समझते हुए आगे बढ़ो, तब डिसीजन लेना, तब आगे बढ़ना। राइट, क्योंकि सच आपके सामने है, छुपा नहीं है। यूनिवर्स जितनी ताकत लगा सकता था, जो भी आपके सामने सच्चाई आई वो यूनिवर्स ने किया, और यूनिवर्स की मर्जी से ही हुआ। और जहाँ पे ईश्वर ने आपका साथ दिया, आपको स्ट्रांग बना के, आपके पर्पस को भी क्लियर करा है, आपको क्लैरिटी, सच्चाई दिखाई है। अब उस सच्चाई के दौरान भी अगर आप पानी फेरना चाहते हैं तो वो आपकी विश है, लेकिन सच को नेग्लेक्ट ना करके डिसीजन ना लेना। क्लैरिटी आ रही है, पहले अपने आप को वर्थ देना, अपनी चीज को वर्थ देना, हम्बल होके समझना, आपको अपने आप क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ईश्वर आपके साथ है, किस्मत आपका साथ देगी जो भी आप डिसीजन लेंगे। भटकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पर्सन किसी और के लिए छोड़ के गया था। उस टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं की थी। आप वो टाइम याद करो, आप कैसे भाग रहे थे। अब भाग के फायदा नहीं है। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप में खड़ा होने में सक्षम हैं, और अब आपको किसी की जरूरत भी नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं। राइट, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।